ये बात सही है, परमेश्वर की दया सदा की है और उसकी आशीष भी 1000 पीढ़ियों तक जाती हैं। ये कहानी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा। अगर आपने स्मिथ विगल्सवर्थ की कहानी नहीं सुनी तो पहले सुन लो कि आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। एक बार स्मिथ ने अपने बेटे को कहा कि जाकर प्रचार करो, किसी और देश में कहा था। वो जाने पर ही था, एक दिन पहले उसे पेट में कुछ दर्द होने लगा तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ये एक गंभीर रोग है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो स्मिथ ने के बेटे ने अपने पिता को बताया। तब स्मिथ ने अपने बेटे से कहा मेरे साथ पार्क में घूमने चलो। तब स्मिथ ने अनॉइंटिंग ऑयल लिया और अपने बेटे के सिर से लेकर पैरों तक लगा दिया और कहा जाओ प्रचार करो, अब कोई बीमारी नहीं होगी। तब उसका बेटा अगले दिन प्रचार करने चला गया। इसी तरह एक और कहानी है कि एक दिन स्मिथ का पोता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रचार करने किसी गांव में गया। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। वो वहां कार में गए थे तो वहां उन्होंने रुकने की सोची, पर किसी ने अपने घर नहीं ठहराया। एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि इस छप्पर के नीचे रात बिता सकते हो। वो छप्पर कुछ ऐसा था कि 4 पिलरों के ऊपर पराली या घास डाली हो, और वो वहाँ मान गए कि हम यहाँ टिक जाएंगे। तब रात होनी शुरू हो गई। तभी गहरे बादल आए। वो बादल गरजने लगे। बादल बहुत घने थे और तब स्मिथ का पोता और उसकी पत्नी बादलों को डांटने लगे कि जैसे यीशु मसीह ने पानी को डांटा और वे चुप हो गए, तुम भी चुप हो जाओ। पर वे बादल सारी रात गरजते रहे और तब सुबह हो गई और गांव के सभी लोग आ गए और कहने लगे जिस परमेश्वर को तुम मानते हो हम भी उसी को मानेंगे और उसी की सेवा करेंगे। तब स्मिथ के पोते ने कहा तुम मेरे परमेश्वर के बारे में क्या जानते हो? मैंने तो प्रचार भी नहीं किया। तो लोगों ने बताया कि हमारे गांव में रात को 4 शेर आते हैं। हमारे बच्चे छोटे होते हैं, वे सोते ही बाहर दौड़कर चले जाते हैं और शेर उन्हें उठाकर ले जाता है। हमने सोचा कि इस रात तुम्हारे बच्चों को खा लेंगे और तुम्हें खा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सारे गांव ने आकर घुटने टेक दिए। पता नहीं फिर शेरों का क्या हुआ, पर लोगों का ये कहना था कि अगर वो तुम्हारे बच्चों को बचा सकता है, तुम्हें बचा सकता है, तो हमें भी और हमारे बच्चों को भी। मैं आपको एक वाक्य और सुनाता हूँ। एक बार स्मिथ की परपोती घर पर अकेली थी। तब उसकी उम्र 17 या 18 साल की थी। उसके माता पिता सेवा करने कहीं बाहर गए थे। वो उनके लिए नई जगह थी। वो वहाँ के लोगों को नहीं जानती थी, बिल्कुल अनजान थी। तो स्मिथ की परपोती घर पर अकेली थी। उस समय दोपहर के 3 बजे थे। तभी घर की घंटी बजी। स्मिथ की परपोती ने दरवाज़ा खोला तो देखा घर के आगे एक फर्नीचर ट्रक खड़ा है। तो एक आदमी आता है और कहता है यहाँ पर साइन कर दीजिए। उसने एक पेपर दिया, कहता है साइन कर दीजिए। तब स्मिथ की परपोती ने साइन कर दिया। तो ट्रक में से उन्होंने सारा सामान निकालकर उनके घर में लगा दिया और वो वहाँ से चले गए। पहले घर बिल्कुल खाली था, अब भर गया था। उन लोगों ने ट्रक में से उतारकर सोफ़ा, बेड, कुर्सी, मेज़, शीशा सब कुछ घर में लगा दिया। तब स्मिथ का पोता अपनी पत्नी के साथ सेवा करके वापस आया और देखकर हैरान हो गया कि ये घर किसका है, क्योंकि घर तो बिल्कुल खाली था पर अब भरा हुआ है। स्मिथ के पोते ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि ये कैसे हुआ। तो स्मिथ की पोते की बेटी ने कहा कि एक आदमी आया था, उसने कहा कि साइन कर दीजिए। मैंने साइन कर दिया और उसने ये सारा सामान उतार कर हमारे घर में लगा दिया और वो हैरान थे। स्मिथ की पोती कहती है अगर आपको कुछ चाहिए तो साइन कर दो, चाहे वो आपकी चंगाई हो, चाहे आपकी वो छुटकारा हो, चाहे वो आपकी कुछ भी हो। कहो कि ये आश मेरी है। एक बार स्मिथ के पोते की बेटी बीमार हो गई। उस समय वहाँ कोंगो में थे, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। तो स्मिथ के पोते की पत्नी ने कहा आओ हम प्रार्थना करते हैं। तब उन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की और बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक बार स्मिथ की परपोती को केन्या बुलाया गया प्रार्थना करने के लिए। तो वहाँ जाकर उनकी परपोती ने छत के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर हफ्ते के अंत तक फाइनेंस का इंतज़ाम करें ताकि हम छत डाल सकें। तब वहाँ एक छोटी लड़की थी, वो अपने भाई के साथ चर्च में आई थी।
उस लड़की के भाई ने कहा कि ये सुन सकती है पर बोलती नहीं। तब स्मिथ की परपोती ने उस स्पिरिट को डांटा और कहा, चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। अगले दिन शाम को मीटिंग फिर हुई। स्मिथ की बेटी ने उस लड़की को बुलाया और उसे बोलना सिखाने लगी, माँ माँ। तब लड़की जल्दी से कुछ बोली। स्मिथ की परपोती को पता नहीं था कि वह क्या बोल गई। वो वहाँ की भाषा में बोल रही थी कि जब ट्रांसलेट कर पूछा गया तो वो बोल रही थी कि मैं अपने भाई की तरह जल्दी नहीं बोल पा रही हूँ। सब लोग हंसे क्योंकि जो लड़की बोल नहीं सकती थी अब वो बोल रही थी। तो मीटिंग का आखिरी दिन आ गया। तब एक हफ्ते के अंदर सभा में एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा कि मैं इस शहर से कई सालों से बाहर गया हुआ था। मैंने आकर देखा कि इस चर्च को छत की ज़रूरत है। इस छत के पैसे मैं दूंगा। और उस आदमी को ये बात पता नहीं थी कि एक हफ्ते पहले इसके लिए प्रार्थना की थी, पर परमेश्वर ने मदद की। मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। जब स्मिथ की परपोती 17 साल की थी तो उसे लोगों के आगे बोलने में डर लगता था। उसे बहुत बार कहा जाता था, क्या तुम अपनी गवाही दोगी? तो वो कहती थी नहीं, और वो ये सुनते सुनते थक चुकी थी। तब एक दिन स्मिथ की परपोती ने कहा, परमेश्वर, अगला काम जो आप कहोगे मैं करूँगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। तब स्मिथ की परपोती ने कहा, हेलो। तो आवाज़ आई कि मैं चर्च का पास्टर बोल रहा हूँ। पास्टर ने कहा, मैंने महसूस किया जैसे परमेश्वर कह रहा हो कि तुम इस मदर्स डे पर प्रचार करो। तो स्मिथ की परपोती ने फ़ोन अपनी कमर के पीछे किया और कहा, परमेश्वर, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप ऐसा करोगे। तो उन्होंने दोबारा फ़ोन कान पर लगाया और कहा, पास्टर, ज़रूर मैं करूँगी। मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूँ। स्मिथ की परपोती एक दिन स्विट्ज़रलैंड गई प्रचार करने के लिए। वहाँ वो प्रार्थना करने वाली थी। तभी उन्होंने दर्शन देखा और देखा जैसे परमेश्वर कह रहा हो, अपनी कहानी सुनाओ, अपनी गवाही दो। क्योंकि जब हम गवाही बताते हैं तो हम परमेश्वर की बातें बताते हैं जिससे लोग मसीह में आते हैं। मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। स्मिथ की परपोती कहती है, एक दिन मेरी टीम प्रार्थना करने के लिए हॉस्पिटल में गई। लोगों से पूछते कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो सब ने कहा हाँ। मेरी टीम ने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी। पर वहाँ एक आदमी ऐसा था जिसने कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, जाओ। तब मेरी टीम बाकी लोगों पर प्रार्थना करके चली गई और 2 दिन बाद लौटी। देखें कि प्रार्थना करने वालों की ज़िंदगी में क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, केवल उस आदमी को छोड़कर जिसने प्रार्थना नहीं करवाई थी। तब उस अकेले आदमी ने कहा, मैं यहाँ हूँ। तुमने सब पर प्रार्थना की और सब लोग घर चले गए। मैं रह गया हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब आओगे। तब मेरी टीम ने प्रार्थना की और वो आदमी भी घर चला गया और हॉस्पिटल का बेड खाली हो गए। मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार स्मिथ की परपोती अफ्रीका गई थी। वहाँ उसे मलेरिया हो गया था। वो कहती हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तब मैं सोफ़े पर बैठी थी। मैंने टीवी ऑन किया तो एक पास्टर प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे थे, मैं देख रहा हूँ किसी को बुखार है और वो कांप रही है। मैंने कहा, ये मैं हूँ। मैं कूदे मारने लगी। मैंने कहा, मैं हूँ। मैं उसी समय ठीक हो गई और नया बल आ गया सिर से लेकर पाँव तक। पर एक बात थी, उस पास्टर ने वो प्रचार कई सालों पहले किया था, पर उसका असर मेरी ज़िंदगी में अब हो रहा था। स्मिथ की परपोती कहती हैं, मैं एक बार सभा में गई। मैंने वहाँ भविष्यवाणी की कि एक औरत है, उसे हार्ट अटैक है। ये शरीर रूप में नहीं है, ये दुख का है। तब भी उस औरत ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई। स्मिथ की परपोती कहती है, जब मेरी माँ मेरे परदादा से मिलने जाते थे तो वो आते समय वो किसी से बोलते नहीं थे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत गहरी होती थी।
मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। स्मिथ की पत्नी पोली ने अपने पोते से कहा, यीशु के लिए पूरी दुनिया बचाने मत जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे बच्चे नरक में जाएं। मतलब ये है कि अपने बच्चों व परिवार को समय दो। अगर आपने दुनिया को बदल दिया पर अपने बच्चों को नहीं बदल पाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाए, फिर गांव, फिर देश और फिर दुनिया। क्योंकि परमेश्वर की आशीष पीढ़ियों तक रहनी चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ियों तक ही होती हैं। जैसे हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ का परमेश्वर, इसी तरह वो स्मिथ के बेटे, परपोते के लिए थी। इसी का मतलब होता है आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। इसलिए स्मिथ और उनके परिवार के लोग अपने बच्चों को हफ्ते में एक दिन जरूर देते थे और देते हैं, और उनके साथ वचन पढ़ते और उनके साथ बातें करते। मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार स्मिथ का पोता अफ्रीका के कोंगो में था। तब एक रात परमेश्वर ने कमरे में आकर कहा कि मैं तेरे चारों ओर आग की दीवार की तरह होऊंगा। मैं तेरे चारों तरफ दीवार नहीं करता, क्योंकि वो तोड़ी जा सकती है। मैं तेरे चारों तरफ पहाड़ नहीं करता, क्योंकि उस पर चढ़ा जा सकता है। मैं तेरे चारों ओर आग नहीं करता, क्योंकि उसे बुझाया जा सकता है। मैं खुद होऊंगा और बचाऊंगा। 1960 में उन्हें मिलिट्री के द्वारा 2 बार पकड़ लिया गया। जब वो प्रचार करने जाते थे तभी आवाज़ आती थी, मैं खुद तेरे चारों तरफ हूँ, और उन्हें छोड़ दिया जाता था तुरंत। हे दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलूँगा किसी मैन एंड वुमन ऑफ गॉड की स्टोरी के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। अलविदा।